Hello all students, in this video we shall going to discuss the writing section का जो invitation और reply वाला जो हमारा टॉपिक है उस पर आज हम बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। then the form अब उनका जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है, इसमें दो तरह के इन्विटेशंस होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो सबसे पहले कि मैन इज द सोशल बाय नेचर, hence the interact and the communication between human beings is quite natural. In fact, it has become unavoidable. We may share views either orally or in a writing. We hold many social functions such as the celebration of birthday, engagement, wedding, marriage, anniversary, appointment, promotions, Invitations forms an important part of the society delights. An invitation is the request to an individual to come or go somewhere or to do something. अब यहाँ पे इन्विटेशन हमारा जो हम क्या है, सोशल जो है नेचर है हमारा, और हम सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए इन्विटेशन हमें मिलते हैं और हम भी दूसरों को इन्विटेशन देते हैं बहुत सारे ओकेशंस पे। तो जब इन्विटेशन है उसका फॉर्मेट कैसा है वो हम देखेंगे। तो इन्विटेशन कैन बी बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। फॉर्मल इन्विटेशंस आर फॉर्मल लेटर्स. They can be printed on cards or they can be a draft in this form of social letters. वो कैसे होते हैं? तो social letters होते हैं, printed होते हैं and the draft होते हैं. And the formal invitation can be of two types. Formal जो invitations है वो दो types के होते हैं. Painted invitation card inviting guests to be presented on the particular occasion. Particular occasion, such invitation do not include the name of the address. यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ओकेशन के लिए लोगों को बुलाने के लिए हम इन्विटेशन देते हैं, तो नेम ऑफ एड्रेस जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है. फॉर्मल टाइप्स, हैंड राइटिंग लेटर्स एड्रेस टू अ VIP, इन्विटेशन टू प्रेजाइड ओवर द सोसाइटी, कल्चर एंड एजुकेशन फंक्शंस. अब इन सब के जो फंक्शंस होते हैं उसमें किसी VIP को भी एड्रेस करके अगर कोई इन्विटेशन देते हैं तो वो भी फॉर्मल जो है इन्विटेशन है वो है. इन दिस इन्विटेशन टू VIP द नेम ऑफ द एड्रेस अपीयरेंस परफॉर्मिंग प्रोमिनेंटली. अब उसमें हम VIP का नाम भी प्रिफर करते हैं. फॉर्मल इन्विटेशन आर द फॉर्मल एंड द पोलाइट, प्लेजेंट एंड द courteous. अब वो पोलाइट होता है, एकदम फॉर्मल होता है, नेचुरल, नॉर्मल एंड द courteous होता है. Invitations generally take the shape of form of the personal letter. Personal letter के अकॉर्डिंग भी होता है वो. We use those invitations invite to friends, relatives and the dear ones with whom we have a intimate, personal and the friendly relationship. अब formal हम generally किसको कहते हैं? जो हमारे बहुत close होते हैं. In informal invitation the tone and the treatment is the relaxed, information and the friendly. वो एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो रिलैक्स होती है, फॉर्मल होती है और फ्रेंडली होती है. तो ना फॉर्मल इन्विटेशन के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखेंगे सबसे पहले. तो फॉर्मल इन्विटेशन इज नॉर्मली अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन इन द थर्ड पर्सन, मतलब कि थर्ड पर्सन को प्रेजेंट करना है और वहाँ पे हम उसको इस तरह से एज ए थर्ड पर्सन लिखेंगे. फॉर्मल इन्विटेशंस आर जनरली पेंटेड इन invitation card. We use them to invite guests on some auspicious occasion like a birthday, wedding, inauguration of shop, house, etc. The invitations answer the question who, whom, when, where, what, time, and when, etc. The invitation answered the occasion, name of host, name of the इन्वाइटेड, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब कुछ हम फॉर्मल जो इन्विटेशन होता है उसमें देखते हैं. जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है जो हम बाद में समझेंगे.
The other details include the name, designation, the address of the organizer, sponsor or host, or some name of the chief guest and the special invitee in, in case of an official invitation. Printed invitations don't include the name of the address. अब यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मल इन्विटेशन होता है, वो नेम नहीं इंक्लूड करते हैं, एड्रेस नहीं इंक्लूड करता है उसमें. इन्विटेशन टू वीआईपी टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन ऑफ द कैरी एंड द नेम ऑफ वीआईपी प्रोमिनेंटली. अब वीआईपी का नाम उसमें प्रोमिनेंट होना चाहिए, जो हम जिसको भी भेज रहे हैं, जिसको बुला हमारे गेस्ट हैं हमारे प्रोग्राम में, उसके. लेंथ एज पर CBSE गाइडेंस इज द लिमिटेड ऑफ द 15 वर्ड्स. और इसकी भी जो लिमिट्स है वर्ड्स को, वो 50 वर्ड्स की है ऐसा CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग. तो हमारा जो ये पूरा इन्विटेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया कि कैसा होता है. नॉर्मल जनरली किस किस का नाम मेंशन किया होता है, क्या डिटेल्स दी गई होती है. तो अब हम इसको समझेंगे. एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, उसको आप क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा गया होगा एग्जाम में. द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर Godot as the security of the club. Draft an invitation inviting the famous writer Siddhis Gupta to be a guest of honor of the function. Write the invitation in the no more than 15 words. You are a Govind and God. अब यहाँ पे हमें सब डिटेल्स दी गई है कि इनविटेशन किसके लिए रखा गया है, इसके चीफ गेस्ट कौन है और किसके बारे में लिखना है. तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है जैसे कि द लिटरेरी क्लब. सबसे पहले हेडिंग हम क्या देंगे, क्यों लिखा है, द लिटरेरी क्लब ने लिखा है ऑफ रामजी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली. आप कोई भी स्कूल का नाम दे सकते हो, पर अगर यहाँ पे स्कूल का नाम दिया है तो आप वही नाम दोगे. सोशलिस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेशन. अभी इन्विटेशन है तो वो बोल रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है इस ओकेशन में, इसलिए आपको इन्विटेशन दिया गया है कि अगर आप आएंगे तो अच्छा लगेगा. द प्ले वेटिंग फॉर अ गोदाट एक्ट. जो प्ले है उसके बारे में, गोदाट नाम का प्ले है गोदाट, उसके बारे में जो वेटिंग में है उस प्ले, उसके बारे में यहाँ पे जो है लिटरेरी क्लब यानी कि लिटरेचर के ऊपर है, साहित्य के ऊपर पूरा इन्विटेशन दिया गया है. अब कब है तो यहाँ पे टाइम दिया गया है. अब 5 PM on Sunday 18th December. Mr. Sudhir Gupta, the famous writer, will be the guest of honor. अब यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि कब है, कौन सा डे है, कौन सा डेट है और कौन आने वाला है, फेमस राइटर है. और यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हम हमारा जो डेजिग्नेशन है, हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, फिर हमारा जो खुद का नाम है वो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो है इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन का. इनफॉर्मल इनविटेशन जो है इसकी अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल इनविटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो इनफॉर्मल इनविटेशन फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर. जैसे कि पर्सनल लेटर हम देते हैं वैसे ही लेटर होता है. दिस लेटर आर रिटन टू रिलेटिव फ्रेंड्स एंड अक्वाइंटेंस. अब ये लेटर हम रिलेटिव्स को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, या फिर हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है उसको हम देना चाहते तो दे सकते हैं. दिस लेटर आर द फर्स्ट सेकेंड पर्सन प्रेजेंटेशन. अब उसमें थर्ड पर्सन जैसे कि द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द एसोसिएशन. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को अकॉर्डिंग दिया गया है और यहाँ पे हम फर्स्ट या सेकेंड पर्सन के प्रेजेंटेशन देंगे. पर्सनल फीलिंग्स एंड द इमोशनल फाइंड एन एक्सप्रेशन. हम इसमें पर्सनल फीलिंग्स और जो अपना खुद का इमोशंस है वो भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. द राइटर्स एड्रेस इज गिवन इन द यूजुअल प्लेस. हम किसी एड्रेस या यूजुअल प्लेस को भी यहाँ पे लिख सकते हैं. सैल्यूटेशन इज द यूजुअली डियर प्लस नेम. डियर के साथ हम जो है सैल्यूटेशन शुरू कर सकते हैं. द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन बट द ईयर इज द जनरली ओमिटेड. डेट लिख सकते हो आप. और द स्टाइल एंड द टोन आर रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल. जो टोन है वो एकदम रिलैक्स्ड होता है और नॉर्मल होता है. द स्टाइल एंड द डिफरेंस टेंसेस आर यूज्ड इन द सेंस डिमांड.
अब आप में इसमें कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हो, पास्ट, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट, जिस तरह से आपके पोस्टर में मतलब आपकी इनविटेशन में डिमांड है। द कम्प्लीमेंटली क्लोज विथ योर सिंसियरली, और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में हम जैसे लिखते हैं योर सिंसियरली, योर फेथफुली, वैसे आप लास्ट में आपका नेम लिखते हो, उसके नीचे ये लिखते हो। यानी कि फॉर्मल लेटर ही समझ लीजिए, इनफॉर्मल लेटर ही समझ लीजिए जो आप किसी के लिए लिखते हो। हमारा जो ये टॉपिक है इन्विटेशंस एंड रिप्लाई, इट्स कंप्लीट हियर। आगे का जो ग्रामर टॉपिक या फिर चैप्टर या कुछ भी पोएम हम आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इसके एग्जाम्पल जो हैं कहीं से भी कलेक्ट करने हैं, बुक में भी लिखने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जो है वो देखने हैं, रिमाइंड करने हैं, जिस वजह से आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए और आइडिया आए कि कैसे पोस्टर्स होते हैं, नोटिस होती है, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, या फिर कैसे जो है ये इन्विटेशंस होते हैं। हमारे घर पे भी बहुत सारे पोस्टर्स, इन्विटेशंस आते होंगे, नोटिस आती होंगी। आप उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस किस तरह से लिखा हुआ है, आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। तो तब अब आगे का जो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।